स्वामी जी देखिए, ऐसा कि कोई बीमार पड़ता है तो उस बीमारी का इलाज करवा लेता है और वो ठीक भी हो जाता है, जाहिर है, लेकिन वो इस बात की कोशिश शायद नहीं करता कि ये परेशानी क्यों हुई, इसकी वजह क्या रही। तो आयुर्वेद के मुताबिक शरीर का जो आधार है वो वात पित्त कफ है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी है। अगर इन त्रिदोषों के बारे में ठीक से लोगों को पता हो तो लोग उस जड़ को खत्म करना चाहेंगे बीमारी की, जिस वजह से वो बीमारी हुई थी। तो लोगों को ये पता कैसे चलेगा स्वामी जी कि उनका त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ा है, वो लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? समदोषः समाग्नि स समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। अब देखो, प्रकाश क्रिया और स्थिति। प्रकाश माने ज्योति, अग्नि, तेज। क्रिया माने गतिशीलता और स्थिति माने उसके अंदर ठहराव, उसकी सस्टेनेबिलिटी। अब वात पित्त कफ प्रकाश क्रिया स्थिति, इन सबको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। और मकरासन भुजंगासन तो ये 100 बार करना है, ऐसा मैं रोज कहता हूँ। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम भुजंगासन 10-20 बार ही कर लें, सर्वासन 10-20 बार कर लें। वात माने, वात कहने से ही पता लग रहा है इसमें वायु है, प्राण है, ऊर्जा है। कफ, कफ माने ये कफ कोल्ड नहीं, वात माने वात रोग नहीं, वात माने शरीर की अंदर जो प्राण शक्ति है उसको वात कहते हैं। कफ माने जो शरीर के अंदर मांस मेद हड्डियां, पूरा जो दृश्य, ये जो विजिबल एग्जिस्टेंस है, इसको कफ कहते हैं। और इस विजिबल एग्जिस्टेंस के पीछे जो गतिशीलता है उसको वात कहते हैं। और उस गतिशीलता के लिए जो ऊर्जा चाहिए, गतिशीलता के पीछे जो मूल उसका आधार है, जो सोर्स है, उसके लिए एक अग्नि चाहिए, एक तेज चाहिए, उसको पित्त कहते हैं। तो इनको ऐसे समझना चाहिए, वात माने अंदर की गतिशीलता, पित्त माने अंदर की शरीर की अग्नि तेज, और कफ माने जो भी कुछ दृश्य विजिबल एग्जिस्टेंस है। अब ये तीनों गड़बड़ हो जाते हैं तो पता कैसे लगता है? वात गड़बड़ होती है तो इंडिकेशन दर्द आते हैं, वात गड़बड़ होती है तो अंदर इन्फ्लेमेशन आता है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। कफ गड़बड़ होता है तो फिर सर्दी जुकाम और सामान्य रूप से जिनको फेफड़ों की दिक्कतें बोलते हैं वो शुरू हो जाती है। और पित्त गड़बड़ होता है तो एसिडिटी आदि बढ़ जाती है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। बाकी तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, मोटापा कफ बढ़ने से होता है, बीपी पित्त बढ़ने से होता है, और ऐसे ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सारे के सारे रोग जो है वो वात बढ़ने से होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो होते हैं। तो ऐसे अपने अपनी प्रकृति का, खाने पीने की चीज़ों में भी संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। किसी को कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है। कोई भी आप द्रव्य बोलेंगे मुझे, खाने पीने की शाक सब्जियों से लेकर के, फलों से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, उनमें किसी में वात, कोई पित्त, कोई कफ प्रधान होता है। गिलोय जैसी कुछ चीज़ें हैं जो त्रिदोष शामक हैं, एलोवेरा जैसी कुछ चीज़ें हैं जो त्रिदोष शामक होती हैं। तो बाकी अब इसमें जब ये कोई भी दोष बढ़ जाए तो उसके फिर अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं। जैसे पित्त से मैंने कहा बीपी भी बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम, बस स्वामी जी इसी पर आ रहा था मैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो ओवर थिंकिंग होती है। ये बात तो समझ में स्वामी जी आ गई कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है और सारी बीमारियां जो हैं वात पित्त कफ के बैलेंस के खराब हो जाने की वजह से होती हैं। ये बात समझ में आ गई। अब स्वामी जी जरा ये दर्शकों को बताइए कि किस दोष के बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है, एक एक सिलसिलेवार तरीके से, कि वात अगर बढ़ गया तो कौन कौन सी बीमारी होगी, पित्त अगर बढ़ गया तो कौन कौन सी परेशानी होगी, और कफ अगर बढ़ा तो क्या क्या होगा।
और फिर उसका समाधान। अब देखो, वात मूलतः मूलाधार से बढ़ता है, मूलाधार, इसलिए हम बस्ती देते हैं। वात बढ़ने पर बस्ती देते हैं, दशमूल क्वाथ की, अरंड मूल की, पीड़ंतक क्वाथ की बस्ती देते हैं, उसमें थोड़ा अरंड का तेल भी डालते हैं। वात पैदा होता है मूलाधार चक्र के गड़बड़ी से, और फिर पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जो इतना बड़ा है कि धरती के 2 लपेटे दे दो, इतना बड़ा है। तो वात गड़बड़ हुआ मूलाधार चक्र की गड़बड़ी होने से, इसलिए उसके हम मंडूकासन में, योग मुद्रासन में मूल बंद लगा करके कपालभाति कराते हैं, इससे वात रोग ठीक होता है। वात गड़बड़ होने से हमारे बोन्स में, हमारे कार्टिलेज में डिजनेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, फैक्टिस, सीआरपी, एएनई, एवियन, एचएलवी 27, एसएल, एमएस, ऑटोमन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे के सारे जो रोग होते हैं ये वात की गड़बड़ी से होते हैं। तो उसको कैसे ठीक करें? कपालभाति और बाह्य प्राणायाम से। और ज़्यादा ये वात बढ़ जाता है तो फिर हमने बताया वात अमोक्षण जो दाई तरफ यहाँ चल रहा है। अब देखो ये वात अंदर का निकाल रहे हैं, और फिर इधर ये जो है लीच है, ये भी उसी का एक रक्तमोक्षण का प्रकार। उधर श्रृंगी है, वो भी रक्तमोक्षण है, श्रृंगी चिकित्सा। ये हमारे सत्यवान हालूराम, ये जो 50 साल पुराने जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं हमारे, ये अंदर की वात को कैसे फिर निकाला जाए उसके तौर तरीके। फिर इसके अंदर हम दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई आदि बंद करके, जैसे मैंने कहा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजने का रस पिलाते। पीड़ांतक पीड़ानील गोली देते हैं, पीड़ानील तेल, ऑयल, ऑइंटमेंट आदि लगाते हैं, ऑर्थोग्रिट देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, सोरंजान का, अश्वगंधा का सेवन करवाते हैं। वात को निकालने के लिए फिर जो है उपवास कराते हैं। उपवास 2 चीज़ों को तुरंत खत्म करता है, वात को और जो है बढ़े हुए कफ को और मोटापे को एकदम से उसके ऊपर प्रहार करता है। तो ये मूलाधार की गड़बड़ी से, अब देखो वात कहाँ से पैदा होता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। पित्त पैदा होता है, बोले पित्त में, या पित्त पैदा होता है पित्ताशय से, फिर अग्नाशय पर भी उसका असर जाता है, फिर आँखों पर भी असर आता है कि लाल हो जाती है, शरीर में गर्मी लगती है, मलमूत्र में भी जलन होने लगती है। देखो फैलते तीनों के तीनों दोष पूरे शरीर में है। वात पूरे शरीर में दर्दें करने लगता है, पित्त पूरे शरीर को हीट कर देता है, और ये एक्सेस हीट, ये ऐसे फिर आदमी ऐसे धधकने लगता है ज्वालामुखी की तरह। फिर उसको एलोवेरा पिलाते हैं, सूप का पानी पिलाते हैं, लौकी का पेठे का जूस पिलाते हैं, फिर धधकने लगता है तो उसको अभिपत्य करचूर्ण देते हैं, एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट देते हैं, फिर उसको मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी का रस देते हैं। फिर जैसे मैंने बताया उसको एलोवेरा और वीटाग्रास के साथ साथ पीपल, और ये मेरा नया प्रयोग है, पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस और शीशम के पत्तों का रस, ये पित्त का प्रशमन करने के लिए जबरदस्त है। उसके लिए कुंजर क्रिया बता रहे थे हम। ये जो कुंजर क्रिया है अत्यंत पित्त शामक है, ये जो वस्त्र धोती है अत्यंत कफ शामक है, और जो बस्ती है वो अत्यंत वात शामक है। और ये जो नस्य, आज नस्य के बारे में अंत में बताने वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है प्याज से सर्दी जुकाम, कोई इन्फ्लुएंजा, कोई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे, ये झूठी बात है। लेकिन उसका क्या फैक्ट चेक है वो आज अंत में हमने रखा है, बहुत कुछ बताएंगे। वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के नाम पर बहुत से जो है टोने टोटके बोलते हैं ना, जैसे बता रही थी ये बहन हमारी सपना की, कुछ बोलते हैं कि हमको जो है ताबीज़ दे दो, हमको नींबू और मिर्ची दे दो। हाँ तो खैर, तो ये 8:30 के लिए रख लेते हैं इंडिया टीवी का धन्यवाद करते भाई। सपना किन्नर हमारी जो है, मीनाक्षी मैडम, हाँ तुमको बहुत आशीर्वाद दे रही है, हुसैन को भी दे दो, इसके भी बालक बच्चे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अमित, बहुत बहुत ज्योत्सना। धन्यवाद सपना जी। रोज देखती है, उनको प्रणाम कहिएगा स्वामी जी। सबको दुआएं दे रही है, आज इसकी दुआएं निकल रही है, क्योंकि योग से बहुत अच्छी हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।